गर्मी बहुत थी जंगल में। गोलू कबूतर जंगल में ही लेटा हुआ था कि तभी चीकू कौवा आता है। उनको गर्मी बहुत लग रही थी। अरे कबूतर, तू यहाँ पड़ा है? उठ, मेरे पास पैसे छापने का एक मस्त प्लान है। उठ, तुझे बताता हूँ, बहुत सारे पैसे कमाएंगे हम सब। बता भाई बता, इस सख्त गर्मी में पैसे ही छप जाएं तो वो भी बहुत है। वैसे तो मेरा यहाँ हाल बुरा है, लेकिन तू अपनी बात पूरी कर। मेरी माँ, तो हम दाना बेचना शुरू करते हैं क्योंकि गर्मी में कोई नहीं जाता। वैसे प्लान तेरा बुरा नहीं है, मेरे पास भी एक ट्रक है जिसमें हम ला सकते हैं। अरे वाह वाह, तो फिर तेरे किस बात की? हम उसको बेच के काफी पैसे छाप लेंगे सर्दियों तक। क्यों, टोनी चिड़िया को भी मिलाते हैं। वैसे पैसे छापने के मामले में पूरे जंगल में तेरे से तेज तो मैंने कोई भी नहीं देखा चीकू, वाह। अच्छा अच्छा, चल अब मक्खन लगाना छोड़ और जाकर टोनी चिड़िया को बुला कर ला। कबूतर टोनी चिड़िया को भी अपने कारोबार में शामिल करना चाहता था, इसलिए वो टोनी चिड़िया के पास जाता है और उसे कारोबार के बारे में सब कुछ बताता है। टोनी चिड़िया भी मान जाती है और वो कबूतर के साथ चलने के लिए राजी हो जाती है। वो जैसे ही वहां पहुंचती है। टोनी चिड़िया, इसमें बहुत पैसा है क्योंकि गर्मियों में कोई दाना लेने तो जंगल में से जाता नहीं। कालू, तुम तो बहुत ज्यादा समझदार हो। पैसे तो तुम यूं छाप सकते हो, यूं। हमें अभी से ये काम शुरू कर देना चाहिए बेझिझक। अच्छा फिर मैं जाता हूँ, ट्रक ले आता हूँ जिसमें हम सब खेत जाते हैं। अच्छा कबूतर, जल्दी आई, हमें अभी जाना भी है। ये ना हो कि तू देर से आए। हमें शाम तक दाना बेच के घर भी जाना है, समझा? फिक्र मत करो, बेचने का मेरा बहुत एक्सपीरियंस है। दाना तो मैं बेच लूंगा, मैं ट्रक लाता हूँ। इन सब के बाद गोलू कबूतर वहां से चला जाता है और ट्रक लेने के लिए जाता है। गोलू कबूतर ट्रक ले आता है और चीकू कौवे के पास उस ट्रक को ले जाता है। अरे वाह वाह, ये तो ट्रक बहुत ज्यादा बड़ा है। इसमें तो दाना आराम से आएगा। कबूतर, तू भी कोई कम समझदार नहीं है, बहुत तेज है। इसमें मैं सर्दियों को भुने शकरकंद बेचा करता था, इसलिए ये ट्रक लिया था मैंने। वो चला नहीं तो ये ट्रक पड़े का पड़ा ही था मेरे पास। इसके बाद कालू टोनी चिड़िया और गोलू कबूतर खेत के लिए निकल जाते हैं। हमें आज जी जान के मेहनत करनी है ताकि हम कामयाब हो सकें और पैसे छाप सकें। चलो, लग जाओ सब काम पर जल्दी से। बिल्कुल ठीक कहा तुमने चीकू। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो कामयाब कैसे होंगे? हमें कोशिश करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा गंदम तोड़ने की। अब तुम दोनों बातें ही करते रहोगे कि काम पर भी लगोगे। चलो भी अब। वो सब बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें गर्मी में ही काम मिल गया था जिससे वो काफ़ी पैसे बना सकते थे। वो जैसे ही खेत में जाते हैं वहाँ कालू कौवा भी होता है, लेकिन वो उस पर ध्यान दिए बगैर गंदम तोड़ लेती हैं और उस गंदम को वापस ले जाती हैं। वो दोनों बहुत मेहनत कर रहे थे, टोनी चिड़िया भी कम नहीं थी। वो तीनों जाकर उस दाने को ट्रक में रखते हैं और फिर वापस दाना लेने के लिए दोबारा जाती हैं। वो दोबारा दाना तोड़ने के लिए जा रहे थे, वो फिर से वहाँ से दाना तोड़ लेती हैं और वापस उस दाने को अपने ट्रक की तरफ ले जाते हैं। वो सब बहुत ज़्यादा मेहनती थे, वो बहुत भारी दाना था। वो वापस उस दाने को अपने ट्रक पर ले जाते हैं और वहाँ रख देते हैं और नीचे आराम करने के लिए थोड़ी देर के लिए आ जाते हैं। वो सब दाना ट्रक में रख लेते हैं और थोड़ी देर आराम करते हैं कि तभी कालू कौवा उनके पास उड़ते हुए आता है और आते ही उन तीनों से कहता है, अरे क्या तुम ये दाना बेचने के लिए लेकर जा रहे हो? चीकू, टोनी चिड़िया और गोलू, बताओ मुझे जरा, तुम लोग। जी, हम ये दाना बेचेंगे जाकर जंगल में, क्योंकि गर्मियों में तो कोई दाना लेने आता नहीं। बहुत कम ही होंगे जो गर्मियों में दाना लेने आए यहाँ। इसके बाद चीकू उस ट्रक को वहां से ले जाता है और वो अपने जंगल में चले जाते हैं। वो जंगल में जाकर एक जगह ट्रक खड़ा करते हैं। अरे ताजा दाना, ताजा दाना, गर्मियों में खेत में मत जाओ और हमसे सस्ते दामों दाना खरीदो। ताजा दाना, ताजा। चीकू कौवे की बातें सुनकर मिठू तोता उनके पास आता है और कहता है, अरे वाह चीकू वाह, नया बिजनेस। इतने पैसे कहाँ लेके जाओगे? अब दाना बेचोगे? क्या दामों दिया दाना, बताओ तो सही। अब क्या करे मिठू, पेट पालने के लिए करना ही पड़ता है। तुझे तो मैं सस्ते दामों दे दूंगा। तू बता, तुझे कितना चाहिए? इतना दे दो कि 2 दिन आराम से निकल जाए, क्योंकि ज्यादा मैं बासी दाना खाता नहीं। तो तू ऐसा कर, मुझे
हाँ, 2 दिन का ही दाना देते। मिठू तोता 2 दिन का दाना लेकर वहां से चला जाता है और घर जाता है। वाह, आज हमारी पहली कमाई हो गई। अगर ऊपर वाले ने कर्म किया तो आगे भी हमारे ग्राहक आते रहेंगे। शुक्र है पहली कमाई हुई। कि तभी कालू कौवा उन तीनों के पास आता है और कहता है उनसे, अरे मेरी बात सुनो, ये काम बहुत चलेगा। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम मुझे अपने साथ शामिल कर लो तो। देख कालू, तुझे तो मैं शामिल करने नहीं वाला, क्योंकि तू एक नंबर का चोर है और तूने चोरियां भी बहुत की हैं, इसलिए अपने बिजनेस में नहीं मिलाऊंगा। सही कहा कालू, तुम अपना अलग से स्टार्ट कर लो, हमारे पास मत आओ, क्योंकि तुम पर यकीन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कालू कौवा बेइज्जत होकर वहां से चला जाता है और चुपचाप वहां से निकल लेता है। शाम तक उनका सारा दाना बिक जाता है और उन्हें कमाई भी बहुत होती है उससे। अरे मुझे चोर और लफंगे कहते हैं मुझे? मैं अब इनको बताऊंगा, इनका सारा दाना ना खराब किया तो मेरा नाम भी कालू कौवा नहीं अब से। इनको तुम बताना कि तुम चीज क्या हो कालू। अगर तुमने इनमें अपनी दहशत नहीं फैलाई तो ये सारे तुमसे डरेंगे नहीं। समझ लगी ना मेरी बात? मेरे ख्याल से मुझे इनका दाना खराब कर देना चाहिए। मैं ऐसा करूंगा, ट्रक में छुप जाऊंगा और जब ये दाना मुझ पर लाके डालेंगे तो खराब कर दूंगा। बहुत अच्छा आइडिया है कालू, इस पर ही आप लगे रहो ताकि तुम्हारी दहशत पूरे जंगल में हो, पूरे जंगल में। सही कहा, पूरे जंगल में सब मुझसे ही डरेंगे और किसी से भी नहीं। यही कहती हूँ कि काम पर लगे रहा करो, तुम बहुत ताकतवर हो और एक नंबर के बदमाश भी। चलो अब सुबह इनका दाना खराब कराना। चलो चलो, आज हमारा दूसरा दिन है, आज भी हमें दाना लेकर जाना है। कल तो दोपहर तक ही बिक गया था, आज थोड़ा ज्यादा लेना है, चलो जल्दी। बिल्कुल सही कहा चीकू, दाना लेने जाते हैं। अभी तो सुबह सुबह ही है और हम तो दोपहर से पहले ही अपने जंगल में पहुंच जाएंगे। इसके बाद वो तीनों दाना लेने के लिए वहां से उड़ जाते हैं और खेत में जाते हैं। पीछे से ट्रक के पीछे छुपा हुआ कालू कौवा बाहर निकल आता है और कहना शुरू करता है, अब इन्हें पता चलेगा कि इनका किस चीज से पाला पड़ा है। मुझे जल्दी ट्रक में छुपना चाहिए इससे पहले ये आ जाएं। इसके बाद कालू कौवा ट्रक के पीछे जाकर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद ही गोलू कबूतर, टोनी चिड़िया और चीकू कौवा आते हैं, दाना वहां रख देते हैं और ट्रक को जंगल की तरफ ले जाते हैं। कालू कौवा दाने के नीचे दब चुका था। अरे मुझे सांस क्यों नहीं आ रहा? सांस नहीं आ रहा, बचाओ बचाओ, गलती हो गई मुझसे, बचाओ, ओह बचाओ बचाओ। कालू कौवा वहीं मारा जाता है दाने के नीचे, क्योंकि वहां जरा सी भी ऑक्सीजन नहीं थी। कालू कौवे ने जैसा किया था उसके साथ वैसा ही हुआ। कालू की बीवी गोरी उस पर रोना शुरू कर देती है जब दाना हटाकर उसकी लाश मिलती है। इसलिए कहते हैं कि बुरे कामों से दूर रहना चाहिए।